बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है टॉम फोर्ड और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ब्लैक ऑर्किड। ये कोई न्यू फ्रेगरेंस नहीं है, ये 2006 की लॉन्च है ये फ्रेगरेंस। और आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों ने इसको ऑलरेडी ट्राई किया होगा, इसके क्लोन्स ट्राई किए होंगे। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे बहुत सारे मेरे भाई रिकमेंड कर चुके हैं कि इसका क्लोन है 24 कैरेट गोल्ड के नाम से मेरे ख्याल में एक फ्रेगरेंस आती है और सस्ती भी है। वो मुझे रिकमेंड कर चुके हैं कि दिल भाई वो फ्रेगरेंस इस्तेमाल करें, वो इसका बहुत अच्छा क्लोन भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, ये है वो है। तो मुझे वकास अहमद से ये ब्लैक ऑर्किड फ्रेगरेंस मिली, तो मुझे लगा कि डायरेक्ट ओरिजिनल को ही जो है ना वो ट्राई करना चाहिए। मैंने कभी आज से पहले कभी ये फ्रेगरेंस अपने ऊपर लगाकर ट्राई नहीं की। हाँ, जब मैंने इस फ्रेगरेंस को लगाया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये फ्रेगरेंस मेरे करीब करीब के लोग लगाते रहे हैं या लगाते हैं। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। टिपिकल टॉम फोर्ड की बॉटल से डिफरेंट बॉटल है इसकी, और इसकी बॉटल कुछ इस शेप में आती है, पतली सी इसकी वो है। और ये फ्रंट पे आप देख सकते हैं पैड, एक लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर है इसका। उसके ऊपर ये एक गोल्ड की प्लेट टाइप लगी हुई है, उसके ऊपर टॉम फोर्ड लिखा हुआ है, ब्लैक ऑर्किड 100 ml, और ये बेसिकली टेस्टर है। ठीक है, और ये इसके ऊपर एक आप कह लें कि रिबन सा है जिसके ऊपर यहाँ पे टॉम फोर्ड का लोगो है। ये इसका कैप है, बहुत ही सिंपल प्लास्टिक का कैप है, और ये आप देख सकते हैं। और ये इसका गोल्डन कलर का स्प्रेयर है, और स्प्रेयर के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। और बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह दिस एंड दैट, और नीचे बैच कोड लिखा हुआ है B23, इफ़ यू कैन सी दैट। ठीक है, 3.4 फ्लूइड आउंसेस 100 ml की ये बॉटल है। ये हो गई टोटल इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो ये फ्रेग्रेंटिका के ऊपर जब मैं गया तो मैंने देखा कि ये फ्रेग्रेंस रजिस्टर्ड थी एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पर। लेकिन क्या ये मुझे फेमिनिन फ्रेग्रेंस लगी या नहीं लगी, उसकी बात हम आगे चल के अपने जेंडर वाले सेक्शन में करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आप ऐसे कंसिडर करें कि जिस तरह हम वो पिंक बबल एक बचपन में खाया करते थे, उस पिंक बबल के साथ, उस पिंक बबल की जो खुशबू होती है उसके साथ आप लेमन एंड ऑरेंज की खुशबू को मिक्स करके थोड़ा सा क्रीमी कर लें। या आप ये भी कह सकते हैं कि क्रीम के ऊपर आपने लेमन और थोड़ा सा ऑरेंज निचोड़ के और थोड़ा सा बबल गम की जो खुशबू होती है वो निचोड़ के आपने मिक्स किया, तो वो जो एक क्रीमी सी राउंडेड सी खुशबू बनती है, वो इसके फर्स्ट फेज में लिटरली आपको फील होगी। और यहाँ पे एक बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सिट्रसी सी फ्रेग्रेंस का बेसिकली आपको एहसास होगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फेज के अंदर ये मेंथोलिक प्लस चॉकलेट प्लस लिटिल जैस्मीन की खुशबू आती है। अब वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। मेंथोलिक इस तरह कि हम प्रिकली हीट पाउडर जो बचपन में लगाया करते थे, प्रिकली हीट पाउडर, वो बेसिकली रोज बेस्ड हुआ करता था। तो वो जो रोज बेस्ड प्रिकली हीट पाउडर की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है ना, मेंथोलिक सी ठंडी सी, उस खुशबू के साथ आप डस्टी चॉकलेट की खुशबू अटैच कर लें और बैकग्राउंड पे हल्की फुल्की जैस्मीन की यानी मोतिये के फूल की खुशबू को ऐड कर लें, तो ये जो एक मैजिकल सी फ्लोरल चॉकलेटी सी ये खुशबू बनेगी ना, वो इसके सेकंड फेज में आती है। और थर्ड फेज के अंदर ये लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह चॉकलेट यानी डेयरी मिल्क चॉकलेट आप कर लें। डेयरी मिल्क चॉकलेट के साथ आप खुशबू कर रहे हैं बेसिकली क्या कहते हैं उसको, क्यूमिन सीड्स को प्लस क्लोव को प्लस आप कह सकते हैं कि जिस तरह स्पाइसेस होते हैं ब्लैक पेपर को, इन सब चीज़ों को मिक्स करके चॉकलेट के ऊपर अगर डाल दिया जाए और उस चॉकलेट को फिर आप खुशबू करें, तो जो चॉकलेट की एक स्पाइसी सी वार्म स्पाइसी सी एक खुशबू आएगी, वो इसके थर्ड फेज में आती है। और फिर ये खुशबू इसी तरह चलती रहती है। मुझे सिर्फ चलें, ये खुशबू हो गई। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मुझे कोई एज का प्रॉब्लम इसके ऊपर नहीं लगा। जेंडर की बात करते हैं, फ्रेग्रेंटिका के ऊपर ये फ्रेग्रेंस रजिस्टर्ड है एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पर, बट मुझे सिर्फ सेकंड फेज के अंदर, इसके मिड नोट्स के अंदर, जब ये थोड़ी बहुत फ्लोरल चल रही थी, चॉकलेटी चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुझे ये थोड़ी सी फील हुई कि ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ इस फ्रेग्रेंस को लगा करके ये एक फेमिनिन टाइप फ्रेग्रेंस है। मुझे हर दफ़ा जब भी फील हुआ एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस फील हुई, और मुझे इसको लगाने में कभी भी कोई भी मुजाहिका फील नहीं हुआ। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ये फ्रेग्रेंस अपनी
लॉन्जिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी 10+ आवर्स लॉन्जिविटी है और प्रोजेक्शन इसकी ऐसी है जो सेंट ट्रेल बनाती है। मतलब आपने अगर इसका एक स्प्रे इस शोल्डर पर, एक स्प्रे इस शोल्डर पर और एक बैक ऑफ द हेड अपने हेयर्स वाली जगह पे कर लिया, तो फिर आप जहाँ से चल कर जा रहे हैं ये खुशबू वहाँ पे 3-4 सेकेंड हवा में रहेगी। ये खुशबू हवा में 3-4 सेकेंड रहेगी। इसकी प्रोजेक्शन के ऊपर कोई शक वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसका डीएनए ही इस तरह का है। ओके, एज हो गया, जनरल हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी 8+ आवर्स इजीली और प्रोजेक्शन 2 से 2.5 से 3 घंटे आराम से ये प्रोजेक्ट भी करती है। वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझे ये थोड़ी सी फॉल एंड विंटर की फ्रेगनेंस लगी। और अगर हम बात करें ओकेजन की, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर एक चॉकलेटी सा करेक्टर है, चॉकलेटी सी खुशबू है, उसकी वजह से सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आप इसको जिम में अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हर ओकेजन पर लगा सकते हैं। प्राइस इसकी कोई तकरीबन 50 से नीचे नीचे आप कर रहे हैं, 45 के राउंड होगी और वकास अहमद से आपको ये मिल भी जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंस, ओल्ड फ्रेगरेंस, लेकिन मैंने कभी आज तक ये खुद नहीं लगाई थी। हाँ, लोगों, जब मैंने ये फ्रेगरेंस लगाई तो मुझे आइडिया हो गया कि यार ये जो लोग लगाया करते थे, ये जो इस तरह की एक खुशबू आया करती थी, स्पाइसी, चॉकलेटी प्लस एक मेंथोलिक से आप जिसको कह सकते हैं कि चॉकलेट की खुशबू, तो वो बेसिकली ब्लैक ऑर्किड हुआ करता था। तो ये बेसिकली इस फ्रेगरेंस को मैंने अपने ऊपर तो नहीं लगाया, लेकिन लोगों पे लगे हुए इसको काफ़ी दफ़ा खुशबू किया है, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने जल्दी जल्दी से कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा टॉम फोर्ड का ब्लैक ऑर्किड। थैंक यू सो मच।